लखनऊ का उसका जो कनेक्शन था, जब एसटीएफ नई नई बनी थी तो हम लोग इसे शिव प्रकाश शुक्ला के कनेक्शन में ले आए थे। सराय रायसी फैज़ाबाद में 97 में एक मर्डर हुआ था सत्येंद्र सिंह का, सत्येंद्र लंगड़ भी कहते थे उसको। पीडब्ल्यूडी का बड़ा ठेकेदार था और उसकी राइवलरी थी पवन पांडे और राकेश पांडे से, जो अम्बेडकर नगर वाले हैं। तो इन लोगों ने शिव प्रकाश से संपर्क करके ये कहा कि इसको अगर मारा नहीं जाएगा तो हम लोग फिर यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फैज़ाबाद में। तो शिव प्रकाश ने अपने साथी अपराधियों के साथ एक चलती हुई जिप्सी में AK-47 से फायर करके उसकी हत्या कर दी। और उस समय जिस समय सत्येंद्र सिंह की हत्या हुई, गुड्डू मुस्लिम साथ में था। तो हम लोगों को इस चक्कर से कि शिव प्रकाश के लिए ये एसटीएफ की यूनिट बनाई गई थी, हमें उसके बारे में और जानकारी करनी थी। ग्राउंड से ही ये इन्फॉर्मेशन आई कि ये पूरा गैंग भी जिसमें गुड्डू मुस्लिम भी है, वो शिव प्रकाश को वो लोग भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने सत्येंद्र सिंह की हत्या की थी। तो हो सकता है इनसे हमको शिव प्रकाश के लेटेस्ट लोकेशन की जानकारी मिल जाए। उसे लाया गया, पूछताछ हुई, बहुत लंबी पूछताछ हुई। तो उस पूछताछ में ये निष्कर्ष निकल के आया कि पिछले काफ़ी समय से वो लखनऊ में ही रह रहा है। तमाम यहाँ के जो उस ज़माने में आपको अगर ध्यान हो 98-99 में और 95 से 98 के बीच में लखनऊ में भी बम का बहुत प्रयोग हुआ था। अलग अलग हॉस्टल्स के बीच की लड़ाई में, अलग अलग छात्र गुटों के बीच की लड़ाई में बमों का बड़ा फ्रीक्वेंट प्रयोग किया जाता था। वो किसी न किसी गुट के साथ गुड्डू मुस्लिम का नाम जुड़ा हुआ था और उस ज़माने के जो स्टूडेंट लीडर थे, आज बड़े बड़े पोजीशंस पर हैं, कद्दावर नेता भी हैं, सब जानते हैं कि गुड्डू मुस्लिम का उस समय इस्तेमाल यहाँ पर लखनऊ कैंपस में लोग किया करते थे, अपराधी ग्रुप्स भी किया करते थे। तो उन सब की जानकारी, जैसे गोम्स के मर्डर में भी उसका नाम आया था, हालांकि उसमें बम का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन उसका नाम आया था। उस सिलसिले में भी उससे बातचीत की गई थी। यहाँ के तमाम और मर्डर्स की उसने जानकारी दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि उस समय भी, यानी 98 में भी वो बम ही बनाता था, बम का ही इस्तेमाल करता था, बम से ही हत्या करता था। और 2023 में आपने उमेश पाल के मर्डर में देखा कि किस तरह से बैग से वो बम निकाल रहा है, लड्डू की तरह फेंक रहा है, इत्मीनान से, कितना कॉन्फिडेंस है उसको अपने फ़न पे, अपने हुनर पे, और उस पर कितना कॉन्फिडेंस है। निकालता जा रहा है, मारता जा रहा है, अलग अलग दिशाओं में फेंक रहा है, नज़र सब जगह है, कौन पास में आ रहा है, कौन दूर जा रहा है। नहीं, उसके बाद फिर ये अपराध में रहा, फिर पकड़ा गया, फिर ये अतीक की शरण में चला गया, अपनी तमाम जेल में था, अतीक ने इसकी ज़मानत कराई और फिर तब से ये अतीक के साथ ही है। 2004-2005 के बाद से ये लगातार अतीक के साथ है। जब से ये अतीक के ग्रुप में शामिल हुआ, अतीक के गनर के रूप में उनके साथ चलता रहा, तो उसके बाद इसे गुड्डू बमबाज के नाम से ही लोग जानते हैं। अब भी गुड्डू बमबाज ही इसको कहा जाता है। और फिर ये एकदम अतीक के ग्रुप का एक अहम हिस्सा हो गया।